हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ प्रेम भाटिया। और आज के चैप्टर का टॉपिक है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है अनस्टेन टेक्निक द्वारा और दूसरा है उसे स्टेन करके। तो जब हम यूरिन स्लाइड देखते हैं तो इसमें हमें बैक्टीरिया भी दिखाई देते हैं। तो उस स्लाइड को हम वेट माउंट द्वारा देखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया को देखने के लिए वेट प्रिपरेशन किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से मोटिलिटी को चेक किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल। तो इसके लिए मुख्य रूप से दो तकनीक काम में ली जाती है। एक है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, इसके द्वारा आप बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक कर सकते हैं। और दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तो इसके द्वारा भी आप बैक्टीरिया की मोटिलिटी को देख सकते हैं। तो यह तो हो गया एक तरीका जिसमें हम बैक्टीरिया को बिना स्टेन किए देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि बैक्टीरिया को हम स्टेन करके देख सकते हैं और उसकी जो स्ट्रक्चरल डिटेल है उसको हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी ली जाती है, उसकी एक स्लाइड पे स्मीयर बनाई जाती है और उसको हवा में सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये सूख जाती है तो इसको हीट फिक्स किया जाता है, अर्थात इसको हीट के ऊपर से थोड़ा सा गुजारा जाता है 1-2 सेकंड के लिए, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है सेल वॉल में वो कोगुलेट हो जाता है, जिससे हीट फिक्स के द्वारा बैक्टीरिया किल और फिक्स हो जाता है। उसके बाद आप उस स्लाइड को स्टेन करके देख सकते हैं। तो स्टेन करने के लिए कई सारे स्टेन काम में लिए जाते हैं। तो जो मुख्य रूप से स्टेन यूज़ में लिए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेन है वो है सिंपल स्टेन। तो इसमें आप नाम से पता लग रहा होगा कि यह एक सिंपल स्टेन है और इसमें केवल एक स्टेन उपयोग में लिया जाता है, अर्थात एक ही कलर की डाई उपयोग में ली जाती है। तो इसके लिए मुख्य रूप से बेसिक डाई होती है वो उपयोग में ली जाती है, जैसे मिथाइलिन ब्लू या बेसिक फ्यूजिन। तो इस प्रकार की डाई का उपयोग किया जाता है। और जब आप स्लाइड को स्टेन करेंगे तो जो भी आपको स्लाइड पे एलिमेंट दिखेंगे वो सब एक ही कलर के दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो सारी स्लाइड है, जैसे ब्लू दिखाई दे रही तो वो सारे एलिमेंट आपको ब्लू ही दिखाई देंगे और इसमें बैक्टीरिया भी होगी, आपके पस सेल्स या अगर एपिथेलियल सेल्स है तो वो भी उसी कलर में दिखाई देगी। तो इसे हम सिंपल स्टेन कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो स्टेन है उसे हम नेगेटिव स्टेनिंग कहते हैं। तो इसके लिए नेगेटिव स्टेन के रूप में इंडियन इंक या नाइक्रोसिन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया को उस डाई के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद स्लाइड बनाई जाती है। तो इस स्टेन के जरिए बैक्टीरिया डाई नहीं लेता है। तो जब आप स्लाइड को देखते हैं तो सारी स्लाइड डाई के रूप में दिखाई देती है और जो बैक्टीरिया है वो डाई नहीं लेता है, इस कारण उसमें आपको एक बैक्टीरिया की शेप दिखाई देती है। यह स्टेनिंग मुख्य रूप से कैप्सूल के लिए उपयोग में ली जाती है। अगर आपको बैक्टीरिया का कैप्सूल देखना होगा तो आपको इस डाई का उपयोग करना पड़ेगा, इस तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। तीसरा प्रकार है इम्प्रेग्नेशन मेथड, जिसमें आप बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए कई आप बैक्टीरिया के एलिमेंट देखते हैं जो माइक्रोस्कोपी में आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो उस पार्ट को थोड़ा थिकन किया जाता है, मोटा किया जाता है। तो इसके लिए बैक्टीरिया के सरफेस पर सिल्वर का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो फ्लैजिला है या स्पाइरोकीट है, वो जो छोटे पार्ट होते हैं बैक्टीरिया के, थिकन पार्ट होते हैं, तो उसके लिए आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप फ्लैजिला और स्पाइरोकीट को भी पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। चौथे प्रकार की जो स्टेन है जिसे हम डिफरेंशियल स्टेन कहते हैं और यह आपको डिफरेंस करवाएगी कलर के माध्यम से। तो इसमें मुख्य रूप से 2 डाई का उपयोग लिया जाता है जिसमें आप कलर के माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही बृहद पैमाने पर जो स्टेन काम में ली जाती है वो है ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो कि डिफरेंशियल स्टेन में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम स्टेन। तो इसका डिटेल से अध्ययन हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या है और कैसे होती है। तो जो ग्राम स्टेनिंग है वो क्रिस्टेशियन ग्राम ने 1884 में उपयोग में लिया था और जिसको अभी हम जो उपयोग में ले रहे हैं उसको हम मॉडिफाई करके उपयोग में
ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वही मेथड रहेगा, आपको सबसे पहले स्लाइड बनानी है, उसको हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स करने के बाद जो पहला स्टेप होगा वो है क्रिस्टल वॉयलेट से आपको उस स्लाइड को पूरी कवर कर लेनी है। ये जो स्टेन है वो प्राइमरी स्टेन है, इसको हमें 1 मिनट के लिए रखना है ताकि जो बैक्टीरिया है वो इस स्टेन को ग्रहण कर लें। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद हमें इसमें डालनी है ग्राम्स आयोडीन, जो कि हमें 1 मिनट के लिए डाल के रखनी है। उसके बाद इस स्लाइड को हमें पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद हमें डीक्लोराइजेशन के रूप में एसीटोन या अल्कोहल का उपयोग करना है। तो इसके लिए हम 30 सेकंड तक अल्कोहल या एसीटोन इस पे स्लाइड पे रख के 30 सेकंड के लिए छोड़ देना है। एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो इस एसीटोन के द्वारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें इस स्लाइड को वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें काउंटर स्टेन के रूप में सेफ्रानिन स्टेन को उपयोग में लेना है और उसको हमें स्लाइड पर 30 सेकंड के लिए रख लेना है। जब इस स्लाइड को पानी से वॉश करके सुखाकर जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ऑयल इमल्सन लेंस पर, तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो आपको 2 कलर में दिखाई देंगे। यदि दोनों तरह की बैक्टीरिया मौजूद है, तो अगर आपको वॉयलेट कलर का बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है तो वह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा, और यदि बैक्टीरिया आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है तो वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। तो इस प्रकार से यह बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है, तो यह डिफरेंशियल स्टेन में आता है। इसी प्रकार से दूसरा स्टेन है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसे जेडन स्टेनिंग भी कहा जाता है। इस स्टेन को आर्लिच ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे बाद में मॉडिफाई करके जिल्ड और नील्सन ने इसको मॉडिफाई किया था, जिसे हम आज उपयोग में ले रहे हैं। तो इसका वीडियो हमने काफ़ी समय पहले अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारा प्रैक्टिकल प्रोसीजर दिखाया गया है कि आप इसको कैसे स्टेन कर सकते हैं। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको स्लाइड बना लेनी है, उस स्लाइड को ड्राई होने देना है, सूखना है। उसके बाद आपको हीट फिक्स करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको 1% कार्बन फ्यूचल डालना है और पूरी स्लाइड को कवर कर लेना है। उसके बाद उस स्लाइड को नीचे से हीट डालनी है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इस स्लाइड को आप वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है और 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा स्टेन है कार्बोफ्यूचिन का वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से रिमूव हो जाएगा और फिर इसको हम टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको 2% मिथाइल ब्लू डालनी है और 1 मिनट के लिए छोड़ देनी है और 1 मिनट के बाद इस स्लाइड को हमें वॉश करके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अगर इसमें आपको AFB बैक्टीरिया मिलते हैं तो वो आपको रेड कलर में दिखाई देंगे और जो बाकी सारा बैकग्राउंड है स्लाइड का, जैसे एपिथेलियल सेल्स है या मास्ट सेल है, वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगी। तो यह कुछ तकनीक थी जिसके द्वारा आप बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इससे पहले यदि आपने माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो तब तक बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।